हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपका इस वीडियो में एग्जाम्पल्स करेंगे 11 से। एग्जाम्पल 11 क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल 11 फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। पहला आपका पार्ट है x प्लस 3 और x प्लस 3। बता रहे हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है आपकी। और यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 ये क्या है, सेम नंबर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 3 है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर कर दो इसे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को पहले लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x होल स्क्वायर 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर क्या है x, b इज 3 प्लस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, x स्क्वायर आएगा और ये 3 2 जा 6x आएगा प्लस 9। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पर x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स a इंटू b। इस आइडेंटिटी का यूज करो। ये केवल पॉजिटिव वाली है आपके पास, या नेगेटिव वाली नहीं है, तो x की जगह तो x रखेंगे, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5 पुट करेंगे। यहां से पुट करेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, x है, a इज -3, b इज 5, x इज x प्लस a इज -3 और b इज 5। अब इसे ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में ले लो। अभी इसका x स्क्वायर 5 -3 2 ये x प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -15। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 12 की तरफ। एक सेकेंड। एग्जाम्पल 12 इवाल्युएट का मतलब फाइंड द वैल्यू। 105 इंटू 106 डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, इसमें लिखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए आप यहां से इसका सॉल्यूशन, तो जरा ध्यान से देखिए। 100 प्लस 5 इसे लिखो, इसे क्या लिखो 100 प्लस 6, 100 की नियरेस्ट ही। अगर 95 होता तो क्या लिखते, 100 माइनस 5 लिखते। 205 होता तो 200 प्लस 5 लिखते। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस b। ये डॉट इंटू का काम करेगा, a इंटू b, ये आइडेंटिटी यूज होगी। a इज 100 नहीं, x इज 100, सॉरी, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है x 100 है, a इज 5 और b इज 6, दोनों पॉजिटिव है a और b। तो यहाँ पर x कितना आएगा 100 का स्क्वायर प्लस a 5, b इज 6, x इज 100 इंटू 100। ये डॉट का काम यहाँ इंटू 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 डॉट इंटू का काम कर रहा है, a 5 इंटू 6। अब इसे 100 इंटू 100 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे। 5 प्लस 6 11 बन जाए 11, ये आ जाएगा, ये 6 5 30। अब इनको आई होप ये आपको प्लस करना तो आता होगा। ये आएगा 111 और 30, ये आएगा, ये 11,130, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया एग्जाम्पल 12 का। अब हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। कुछ एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट फैक्टोराइज। फर्स्ट पार्ट है 49a स्क्वायर प्लस 70ab
प्लस 25 बी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं। आइडेंटिटी यूज होगी। इसके फैक्टर्स करने के लिए आप फर्स्ट टर्म को 7a का होल स्क्वायर बन गया। 7a का होल स्क्वायर क्या आएगा 49a स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा होल स्क्वायर ऑफ 5b। 5b का ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि 7 और a दोनों के स्क्वायर है। यहाँ 5 और b ब्रैकेट लगाना बंद मत करना। तो यहाँ से देखने से पता लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आना चाहिए 2ab। a की वैल्यू 7a और b की वैल्यू 5b। अब चेक कर लो कि इनका सबका मल्टीप्लाई 70ab आ रहा है कि नहीं आ रहा। 70ab को 2ab की फॉर्म में बदल दिया। यहाँ 5 2 या 10, 10 7 या 70ab। इज इट क्लियर। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a इज 7a ब्रैकेट में जो वैल्यू है, b 5b इसका होल स्क्वायर। हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स का मतलब स्क्वायर है, दो पार्ट्स में लिख देंगे यहाँ पर 7a प्लस 5b। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, फैक्टर्स हो गए। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। फैक्टराइज 25x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9। एग्जाम्पल 13 का ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। फैक्टराइज फैक्टर्स बनाने हैं। इसको लिखेंगे 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तभी 25x स्क्वायर अपॉन 4 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। y स्क्वायर अपॉन 9 y अपॉन 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। टू टर्म्स हैं, देखते ही पता चल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की वैल्यू 5x अपॉन 2 और b की वैल्यू y अपॉन 3। a की वैल्यू 5x अपॉन 2, b की वैल्यू y अपॉन 3। ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो हमने इसमें एग्जाम्पल्स, इस वीडियो में एग्जाम्पल्स कर दिए। कौन कौन से 11, 12, 13 और उनके जो पार्ट्स हैं वो भी हमने कर दिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।